बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा हाजिर हूँ एक परी पैकर की कहानी के साथ, जिसकी उम्र 3.5 सदियाँ। ये वाक़या मेरे वालिद साहब ने आज से 30 साल पहले हमें सुनाया था, जो उन्होंने उससे भी 40 साल पहले सुना, देखा और उसके ड्रॉप बैक के गवाह बने। था तो एक वाक़या, लेकिन मैं आपको इसे कहानी के अंदाज में सुनाऊंगी क्योंकि ये कुछ सदियों पर मोहित वाक़या है। उन्होंने बताया कि हम एक बार किसी से मिलने किसी इलाके में गए। वहाँ बड़ी चहल पहल और खुशी का आलम देखने में आया। हम पहुँचे तो मसाजिद में ऐलान हो रहे थे कि जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मुसाफिरों परदेशियों समेत सबके लिए दावत आम है, कोई खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। बड़ी हैरत हुई कि कौन शहंशाह है जिसने आम दावत का एहतमाम किया है। कुरेदने पे बड़ी गहरी कहानी सुनने को मिली। रोंगटे खड़े हो गए, दर्द आंसू बन के आंखों से रवां हुआ, दिमाग साएं साएं करता रहा और वजूद हजारों मन का वजनी लगने लगा। हुआ कुछ यूं था कि उस इलाके में कोई रोशनी खानम नाम की लड़की रहती थी। जैसा खूबसूरत नाम वैसी ही खूबसूरत, गोरी चिट्टी, दराज कद की पहाड़ी हिरनी जैसी मुटियार। बाप भाई थे नहीं, अपनी माँ के साथ बहुत सादा और मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजार रही थी। किसी नदी की तरह रवां दवां ज़िंदगी में जवानी आई। बहुत से लोगों ने उम्मीदवार बन के घेरा डाला। आखिर को मुश्ताक नामी नौजवान के साथ रोशनी का नाम जुड़ गया। दूसरे लफ्ज़ों में, रोशनी नाम की नदी मुश्ताक नामी दरिया में उतरकर अपनी मंजिल को पा गई। चांद सूरज की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हुई। थोड़ा वक्त गुजरा तो रोशनी की माँ चल बसी। उस ज़माने में लोग अपनी अपनी ज़मीनों के किसी एक कोने में छोटा सा कमरा डाल लेते थे। घर क्या होता था कि न दरो दीवार, कह सकते हैं कि खुला मैदान ही होता था। वहीं से अपनी और अपने जानवरों की ज़रूरियात पूरी कर लेते थे। ज़िंदगी में इतनी वसत नहीं होती थी। इस सादा सी ज़िंदगी में 100 गमों पे भारी एक गम था कि रोशनी अभी तक बे औलाद थी। इंतज़ार में 16 साल बीत गए। वक्त गुजरा, रुत बदली, हालात बदले और साथ ही साथ ख्यालात भी बदल गए। मोहब्बत रुखसत हुई, हुस्न शबाब जाने कब अलविदा कह गए। कदरो मंजिलत सब सिफर हुआ। तानाजनी बात बेबन बात गालम गलोच मामूल बना और वो परी पैकर हड्डियों का ढांचा बनी। जिंदगी बला की गमजदा हुई। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि हिक गम खायो हिक गम पियो गमां दी करियो कारी, गम जिंदड़ी विच औं फिर गए जो लकड़ी दे विच आरी। मुश्ताक के ख़ानदान में तो पहले ही कोई नहीं था, अब रोशनी की पुष्ट पनाही करने वाला भी कोई नहीं रहा। यूं मुश्ताक को खुली छुट्टी थी कि जब जो चाहे दिल में आए वही जुल्म रवा रखे। उसका हाथ रोकने वाला कौन था? और वैसे भी रोशनी ने कहाँ जाना था? हजार मारे खाकर भी तो उसी के पास रहना था। किसी तीसरे के समझाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस ज़माने में लोग अपनी बीवियों को मारना अपना फ़र्ज समझते थे। घर क्या था? शब बसरी और बारिश से सर छुपाने को एक झोंपड़ा था, और जो माहौल अब बन गया था उसमें उस झोंपड़े का सलामत रहना भी मौजे से कम ना था। कोई जानवर शाम को देर से घर लौटता तो भी रोशनी को सज़ा मिलती। कोई बिल्ली या कौवा किसी मुर्गी का चूजा उठा के ले जाता तो भी खतावार रोशनी ही को ठहराया जाता। मुश्ताक के खेत में किसी का जानवर मुंह मार जाता तो भी कसूर रोशनी ही का होता। बात को मुख्तसर करते हैं कि अब मुश्ताक की ज़िंदगी की किताब में रोशनी नाम के चैप्टर की ज़रूरत बाकी थी, न ही गुंजाइश। उस ज़माने में बारिशों के स्पेल बड़े लंबे होते थे। सर्दियों के मौसम में 20-20 दिन तक बारिशें जारी रहती थीं। दूर दूर घर होने की वजह से किसी के हालात की किसी दूसरे को खबर तक न हो सकती थी। मुश्ताक ने इसी मौके से फ़ायदा उठाने की सोची, मंसूबा तैयार किया और पूरी तैयारी के साथ रोशनी को मारना शुरू किया कि आज रोशनी की कहानी को ख़त्म करेगा। बारिश थी, रात का वक्त था, पहाड़ी इलाका था, आबादी भी कहीं कहीं थी, तो ऐसे में खुले आसमान तले होने वाले मामलात कभी किसे इल्म हो सकता था। मुश्ताक ने सर्दी और बरसती बारिश में रोशनी को मारते मारते घर से बाहर धकेला। मारते मारते और धकेलते धकेलते वो उसे वहाँ ले गया जहाँ रोशनी को समझ ही नहीं आई कि आगे बहुत बड़ी खाई थी।
کیا اس نے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی ہوگی؟ کیا اس نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہوگا؟ لیکن یہی تو وہ مقام تھا جہاں مشتاق کے منصوبے اور روشنی کی کہانی کی تکمیل ہونا تھی۔ اس نے روشنی کو اس زور سے مارا کہ وہ لڑکی اور کھائی میں گر گئی۔ بجلی کی چمک میں مشتاق نے نیچے دیکھا تو وہ کسی درخت میں لٹکی ہوئی کراہ رہی تھی۔ مشتاق نے اسے کسی بہت بڑے پتھر سے مارا۔ پتھر لگنے سے وہ کھائی میں اس طرح سے گری کہ اس کا سر پہلے زمین پہ لگا، اوپر سے اس کے پورے جسم کا وزن پڑنے سے گردن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ مشتاق کھائی میں اترا۔ اس نے دیکھا کہ شدید زخم ہونے کے باوجود اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی درانتی سے روشنی کا گلا کاٹ دیا۔ بارش نے خون دھو دیا، اندھیرے نے سب کچھ چھپا لیا، کوئی نشان باقی نہ بچا۔ اس نے وہیں گڑھا کھودا اور روشنی کو دبا دیا۔ روشنی کی کہانی ختم ہوئی۔ بارش تھی، رات تھی، پہاڑی علاقہ تھا، اس معاملے کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ کسی نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن فلک کی بالکونی میں خدا خاموش بیٹھا تھا، جو تمام مناظر بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج کا سورج روشنی کی کہانی سمیٹتا ہوا منظر سے ہٹ گیا۔ روشنی کی کہانی رات کی سیاہی میں کہیں لپٹ گئی، چھپ گئی۔ جسے جانے اس کی حقیقی خدا نے لکھا تھا یا کہ مجازی خدا نے۔ لیکن نبی کل کا سورج باقی تھا، جہاں سے مشتاق کی نئی کہانی شروع ہونے کو تھی، جس کے انجام پہ